नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। इससे पूर्व के वीडियो पोस्ट में मैंने भारत के वस्त्र उद्योग जिसमें सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है और कृत्रिम वस्त्र के बारे में मैंने चर्चा की थी। इस वीडियो पोस्ट में मैं भारत के पेट्रोलियम उद्योग विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पेट्रोलियम उद्योग का महत्व। भारत में पेट्रोलियम उद्योग का महत्व उसकी मांग एवं पूर्ति से लगाया जा सकता है। भारत में कच्चे तेल का कुल भंडार 75.6 करोड़ टन अनुमानित है, परंतु फिर भी भारत अपनी कुल आवश्यकता का मात्र 2% भाग ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा प्राप्त कर पाया है। पेट्रोलियम उद्योग का प्रारंभ से अब तक की स्थिति पर अगर हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि वर्ष 1956 तक भारत में केवल एक ही खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र विकसित थी, जो डिगबोई असम में था। डिगबोई के जिस तेल कुएं से तेल निकाला गया था, वहां से आज भी तेल निकाला जा रहा है। वर्तमान में भारत असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मुंबई, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल के तटीय प्रदेशों तथा अंडमान एवं निकोबार से खनिज तेल प्राप्त करने का कार्य कर रहा है। भारत में तेल की खोज और इसके उत्पादन का काम व्यापक और व्यवस्थित रूप से वर्ष 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनी बन गई। 1 फरवरी 1954 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का नाम बदलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कर दिया गया। वर्ष 1999 में केंद्र सरकार ने तेल एवं गैस की खोज एवं उत्खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए नई नीति न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी तैयार की। NELP के नवें दौर के तहत 33 तेल ब्लॉकों के लिए बोलियां लगाने की तिथि 15 अक्टूबर 2010 से 18 मार्च 2011 के दौरान सरकार द्वारा आमंत्रित की गई थी, जिनमें से 16 ब्लॉक आवंटित कर दिए गए हैं। वर्तमान में देश में 21 ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र एवं 1 संयुक्त क्षेत्र की है। भारत सरकार NELP के बाद तेल की खोज व उत्खनन के लिए ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाने का सरकार का इरादा है, जिसके तहत तेल कंपनी कोई भी नया ब्लॉक स्वतः ही चुनकर तेल उत्खनन हेतु अपना प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी। अतः उन्हें NELP के तहत सरकारी पेशकश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। भारत के नवीनतम तेल शोधनशाला निम्नलिखित हैं। बीना ऑयल रिफाइनरी। मध्य प्रदेश के सागर में 20 मई 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं ओमान ऑयल कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। इसमें 1% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश सरकार की, 26% हिस्सेदारी ओमान ऑयल कंपनी तथा शेष 73% हिस्सेदारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। वर्ष 2015-16 में इस रिफाइनरी की क्षमता 150 लाख टन करने की योजना है। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी। पंजाब के भटिंडा में स्थित इस रिफाइनरी का उद्घाटन 18 अप्रैल 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा लक्ष्मी निवास मित्तल की मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इस रिफाइनरी के प्रारंभ होने से भारत में कुल तेल शोधन क्षमता 213 मिलियन मीट्रिक टन सालाना हो गया है। अन्य रिफाइनरी में ONGC द्वारा 3 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है। पहला मंगलोर कर्नाटक में, दूसरा काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और तीसरा बाईमेर राजस्थान में। IOC द्वारा 2 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है। पहला इंदौर तमिलनाडु में और दूसरा पाराद्वीप में। खनिज तेल की खपत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर अमेरिका का प्रथम, चीन का द्वितीय स्थान है तथा
2005 तक बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों के चलते अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा विशालतम तेल आयातक देश बन जाएगा। 2025 तक बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों के चलते अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा विशालतम तेल आयातक देश बन जाएगा तथा इस क्रम में चौथा स्थान जापान का होगा। वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा जरूरत का 45% हिस्सा भारत और चीन का ही होगा। इस तरह से इस पोस्ट में आपने भारत के पेट्रोलियम उद्योग को समझने का प्रयास किया। हमें आशा है इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।